राधा स्वामी जी दोस्तों, मैं दीवा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल दीवा जी अपडेट्स 2.0 में। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैं इसी के ऊपर ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं कि हार और जीत क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। अगर कोई इंसान हार जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ज़िंदगी से हार गया। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कोई भी बहुत बड़ा कोई स्पोर्ट्स हो रहा होता है, कोई भी आप ले लीजिए, जैसे क्रिकेट ले लीजिए या कोई बैडमिंटन ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, ओलंपिक्स ले लीजिए, कोई भी ऐसा कोई बड़ा खेल होता है, बड़ा या छोटा कोई भी खेल हो, जो स्पोर्ट्समैन होता है वो दो तरीके से लड़ाई लड़ रहा होता है उस वक्त। एक लड़ाई जो मैदान पर हमको दिखाई देती है और दूसरी लड़ाई जो खेल शुरू होने से पहले उस खिलाड़ी के दिमाग में चल रही होती है। अगर उसने उसी वक्त अपने दिमाग में ये ठान लिया कि नहीं, मुझे जीतना है या मुझे ऐसा करना है कि मैं अपने देश के लिए, अपने लिए, अपनी टीम के लिए कुछ कर जाऊं, तो उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर उस खिलाड़ी ने अपने मन में पहले से ही ये सोच लिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा होगा देखा जाएगा, वो जो मन की लड़ाई है उसको जीतना बहुत जरूरी है मैदानी लड़ाई से। अगर उसने अपने मन में जो ठान लिया कि हाँ मुझे जीतना है, तो उसके जीतने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। अगर हमारे अंदर सोचने की ताकत है तो हमारे अंदर कार्य करने की भी ताकत है। लेकिन अगर हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसका मतलब हमने मन से ही हिम्मत हार दी है। मन के अंदर ये नेगेटिव भावना ही हमें हमारे ईश्वर से दूर ले जाती है, हमारी कामयाबी से दूर ले जाती है। अगर हमारे मन में ये सोच लिया हमने कि हम ये काम कर सकते हैं, तो वह काम हम करके ही रहते हैं। दोस्तों, मंजिल हमेशा उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिसने भी ये लाइनें लिखी हैं बहुत ही सही कहा है कि अगर हमारे अंदर किसी काम को करने का हौसला है, किसी काम को करने का जज्बा है, तो चाहे हमारे सामने कितने भी दरवाजे बंद हो जाएं, एक दिन ना एक दिन हम वो दरवाजे खोलकर उस कामयाबी को हासिल कर ही रहते हैं। आपके मन की शक्ति ही आपकी जीत या हार को सुनिश्चित करती है। अगर आप मन से उत्साहपूर्वक जीत का अनुभव करते हैं तो अवश्य ही आपको जीत होगी, और यदि आप हृदय से कामयाबी की खोज करेंगे तो निश्चय ही आपको कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलकर रहेगी। इसी के चलते मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। दो दोस्त होते हैं, दोनों ही व्यापार करने के लिए घर से निकलते हैं। उनके पास एक हाथी भी होता है। तो पहला दोस्त बोलता है कि क्यों ना हम इस हाथी को शहर शहर घुमाकर कुछ पैसा इकट्ठा करें, बच्चे खुश हो जाएंगे और हम कुछ पैसा भी कमा लेंगे। तो दूसरा बोलता है कि हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये हाथी शहर में कंट्रोल कैसे होगा, इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कहीं ये वहाँ पर बिगड़ गया, फिर हम क्या करेंगे। इस पर पहला वाला आदमी बोलता है, पहला दोस्त बोलता है कि वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। वो लोग फिर वहाँ से निकल जाते हैं, शहर में हाथी को ले जाते हैं। अब वो पूरे दिन हाथी को घुमाते हैं। अब बारी आती है उनके थोड़ा आराम करने की। अब हाथी को खुला तो छोड़ नहीं सकते, तो उसके दोस्त ने क्या किया, जमीन में एक कील ठोकी और वहाँ पर एक पतली सी रस्सी से हाथी के पैर को बांध दिया। अब वो हाथी वहाँ से कहीं नहीं गया। दूसरा वाला दोस्त ये देखकर बड़ा ही हैरान हो गया कि यार, तूने ऐसे कैसे किया, इतने बड़े हाथी को ये विश्वास दिला दिया कि वो ये रस्सी से बंधा हुआ है और वो कहीं जा ही नहीं सकता, और वो गया भी नहीं। तो पहले वाले ने बोला कि मैं इसको बचपन से पाल रहा हूँ। जब ये छोटा था तो मैंने इसके पैर को एक बड़ी मोटी सी जंजीर से बांध रखा था, जिससे ये बहुत ताकत लगाता था, लेकिन उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता था। कितना भी कोशिश करता, कितना भी पैर हिलाता, मैं इसको बांध कर जाता और ये उसकी कोशिश के बाद भी उसको नहीं तोड़ पाता। तो इसके दिमाग में ये चीज़ विकसित हो गई कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं इस रस्सी को, मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ पाऊंगा।
तो वो चीज़ इसके बचपन से इसके दिमाग में चली आ रही है, ये अपने मन से हार चुका है, इसके मन में ये चीज़ डेवलप हो गई है कि मैं इस कार्य में नहीं जीत सकता हूँ। इसीलिए आज मैंने जब इसको ये रस्सी से बांधा तो इसके दिमाग में पैर को रस्सी से बांधने पर यही था कि मैं ये रस्सी नहीं तोड़ पाऊंगा। अगर ये चाहता, अगर ये कोशिश करता तो इस रस्सी को तोड़कर कहीं भी जा सकता था, लेकिन इसने अपने मन से हार मान ली। तो दोस्तों, मैं वही आपको बताना चाहती हूँ, अपनी इस कहानी के माध्यम से मैं यही समझाना चाहती हूँ कि अगर हम किसी काम को करने की सोचते हैं तो हम उस काम को करने की हिम्मत भी रखते हैं, बशर्ते हमें हमारे मन के अंदर ये प्रेरणा लेनी होगी, हमारे मन को ये मोटिवेट करना होगा कि हम इस काम को कर सकते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। हर इंसान में अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, उनमें से एक शक्ति होती है मन की शक्ति, जिसे इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, मानसिक शक्ति, इन नामों से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे विल पावर कहते हैं। जिसने अपनी विल पावर को खो दिया, समझो उसने अपनी सफलता को खो दिया। हमें अपने अंदर ऐसी भावना डेवलप करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि क्या हुआ अगर हम हारे तो हमारी लाइफ तो नहीं खत्म हो गई। अगर हम हारे तो हम फिर से उठेंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे और फिर से एक ना एक दिन जीत ज़रूर हासिल करेंगे। मैंने कई बार देखा है कि हार के डर से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि कभी कोई किसी का रिजल्ट खराब आ गया, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या है ये डिप्रेशन में जाना? वो अपने मन से हार जाते हैं, उनकी जो एक इच्छा शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, उनके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि हम नहीं जीत सकते हैं। ऐसा इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता है। जिस इंसान को जीवन में हार का डर रहता है वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ है जहाँ पर आप एकदम मन से ऐसा लगा हो कि मैं बिल्कुल हार चुका हूँ, या जैसे बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ, वहाँ पर आपको एक आशा की किरण दिखाई दी हो। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज अगर मुश्किल है तो क्या हुआ, थोड़ी परेशानी है तो क्या हुआ, कल वो दौर भी आएगा जो इससे बेहतर होगा। आप लोग बस मेहनत करते रहिए, जो आज बेहतर है वो कल बेहतरीन भी होगा। इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल दीवाजी अपडेट्स 2.0 को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।